हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं माधव कालरा और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस की जर्नी को। ये जर्नी आपको मेरे साथ ही पूरी करनी है। हर लेक्चर को उसी दिन पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना है। और आज से हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। आपको जैसा लेक्चर लगे आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं हम कार्बन से। कार्बन, सबसे पहले तो कार्बन एंड कंपाउंड्स में शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बेसिक बनाएगा। शुरू करते हैं। तो कार्बन जो होता है वो होता है ग्रुप 14 का एलिमेंट। आपने पीरियोडिक टेबल ज़रूर देखी होगी। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में ये कार्बन होता है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। उसी में ही कार्बन सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें जो मेन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की वो होती है कैटिनेशन की। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग करता है। अपने जैसे कार्बन से ये सेल्फ लिंकिंग करेगा और इसी से ही बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे। जैसे कि नाम है हाइड्रोकार्बन, उसका मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स। मेनली हम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपने ये पहले ये पढ़ा कि ग्रुप 14 का प्रेजेंट होता है ये, और कार्बन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कैटिनेशन कहते हैं। और कार्बन का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 2,4। इसके के शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और एल शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये इतने बड़े बड़े कंपाउंड्स, ह्यूमंगस कंपाउंड्स बना सकता है। तो एल शेल में, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये मेनली हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होता है। अगर सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड की बात करें वो होता है मीथेन। मैंने अभी कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ बताया है कि हम कार्बन शुरू करने वाले हैं और कैटिनेशन इसकी मेन प्रॉपर्टी है और ग्रुप 14 का एलिमेंट है। और हाइड्रोकार्बन में ये कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की स्टडी करने वाले हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इससे ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है इस कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। कोवलेंट बॉन्डिंग आपने 9th क्लास में सुनी होगी, नहीं पढ़ी होगी तो भी मैं पढ़ाऊँगा आगे वाले चैप्टर्स में। आपको बस पढ़ते जाना है। जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके लिए काफ़ी रहेगी ये। आप 10th में मेरे साथ सीरियसली रहिए और काफ़ी हैं ये चीज़ें, बस आप मन लगा के पढ़ते जाइए। और हाइड्रोजन बनाता है 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाता है और ये अपना डुप्लेट पूरा करता है। और कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करता है। तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए और कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसलिए ये 4 बॉन्ड बनाता है। 4 बॉन्ड बनाएगा तो दो दो करके 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएंगे। इस वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। सबसे पहले कार्बन को, इस चैप्टर को इजी बनाने के लिए मैं कुछ आपको चीज़ें याद करवा रहा हूँ। आपको मेरे साथ याद करनी है। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। ये सब सफिक्स हैं। और आपको अभी वीडियो पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और उसको याद करना है। जब एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो हम मेथ का यूज़ करेंगे।
जब कंपाउंड में 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो हम एथ का यूज़ करेंगे, जब 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो हम प्रॉप का यूज़ करेंगे, जब 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे तो ब्यूट का यूज़ करेंगे, जब 5 तो पेंट, जब 6 तो हेक्स, जब 7 तो हेप्ट, जब 8 तो ऑक्ट, जब 9 तो नॉन और जब 10 तो डेक। ऐसे करके हम किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। आपको इसी सीरियल में याद करना है, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। क्या कहा मैंने? मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये सब सफिक्स आगे वाले चैप्टर्स में भी काम आएंगे और इस चैप्टर का तो मेन यही काम है कि मेनली इसमें IUPAC नेमिंग होती है। IUPAC एक इंटरनेशनल कमिटी है जो हर केमिकल कंपाउंड्स का नेम तय करती है। उसने ही ये सब सफिक्स और प्रीफिक्स दिए हैं। ये सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स हैं। ये पहले लगेंगे तो ये प्रीफिक्स हैं, सफिक्स नहीं है। आपको ये याद रखना है। आपको अब ये याद रहेगा कि ये सफिक्स नहीं, प्रीफिक्स है। जान के मैंने पहले सफिक्स लिखा जिससे कि बाद में आपको याद रहे कि ये किसी भी कंपाउंड के पहले लगेंगे। इतना आपको याद हो गया? इतना आपको क्लियर है? आगे चलते हैं। IUPAC ने ही सब ये रूल्स बनाए हैं, तो उन रूल्स को देखते हैं। रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड। देखिए, सबसे पहले हमें स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। मान लीजिए हमारी जो कार्बन का कंपाउंड है उसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है। ये सारे कार्बन हाइड्रोजन से जुड़े होंगे क्योंकि हाइड्रोजन अपना डुप्लीट पूरा करता है और कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करता है। कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़े होंगे जिससे कि हर एक कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो रहा होगा और कैटिनेशन के थ्रू ये और अलग कार्बन के साथ जुड़ते रहेंगे और लंबी लंबी चेन्स का फॉर्मेशन करते रहेंगे। कितना क्लियर है? अब देखिए, हमने मान लीजिए कि पाँच कार्बन का कंपाउंड लिया तो इसका जो प्रीफिक्स लगेगा वो हुआ ब्यूट। और इसका पूरा नाम मैं आगे बताऊंगा जब मैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की बात करूंगा। नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जो कार्बन में जो चेन प्रेजेंट होगी, मान लीजिए ये चेन एक प्रेजेंट है, पूरी चेन है ये, और बीच में एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है जो कार्बन से एक नीचे लटका हुआ है, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो हम नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट से स्टार्ट करेंगे। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर है, हम चाहेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को लेसर नंबर मिले सबसे। 1 2 3 4 5 6, ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम नंबरिंग करते यहाँ से 1 2 3 4 5, अगर हम नंबरिंग करते यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये गलत मानी जाती क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन यहाँ पर आ रही है वो आ रही है 4th पोजीशन पे, और जो हमने पहले नंबरिंग करी थी उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन आ रही थी वो आ रही थी 2nd नंबर पे। पहले आ रही थी 2nd नंबर पे, तो ये लोएस्ट नंबर मिला सब्स्टिट्यूएंट को, अब आ रही है 4th नंबर पे, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। पहला रूल, हमें चेन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था इसलिए हमने कहीं से नंबरिंग कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 ये भी ठीक है, और 1 2 3 4 5 ये भी ठीक है। अब तीसरी चीज़ जो हमें सीखनी है वो सीखनी है 3 टाइप की होमोलोगस सीरीज। एक एल्केन,
होमोलोगस सीरीज़ अभी मैंने बताई नहीं है, मैं आगे वाले पार्ट्स में बताऊंगा कि वो डिटेल में होती क्या है, लेकिन यहाँ से आपको हर चीज़ समझ में आएगी। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। जब कार्बन पूरे कंपाउंड में कहीं भी कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो एल्केन कहलाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब वो एल्केन कहा जाएगा। और अगर किसी कंपाउंड में कहीं भी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब वो एल्कीन कहा जाएगा। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो एल्काइन कहलाया जाएगा। इतना क्लियर है। सिंगल बॉन्ड वाले को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह देते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कह देते हैं। अगर आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि इतनी नोट्स बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। जो मैं चीज़ करूँगा और लास्ट में जो आपको 5 क्वेश्चंस दूंगा उसको कर लीजिए, और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा साथ साथ में उसको कर लीजिए। आपका बोर्ड्स में कोई 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला कहीं से भी। इतना क्लियर है? आगे चलते हैं। तो यहाँ तक बात हो गई थी हमारी, और अब एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, सबसे पहले एल्केन की बात करते हैं। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जहाँ n होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और एल्कीन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n। सेम n जो होता है वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स है दोनों इसमें और इसमें भी। और जो एल्काइन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। इसको अच्छे से नोट करिए और याद करिए। अभी जैसे हम पहले नंबर की बात करते हैं इस एल्केन में, तो अगर हम n में n की वैल्यू 1 लें और इस फॉर्मूले में पुट करें C1H2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 2 C1H4, इसको हम CH4 भी लिखते हैं। कई बार C में जब अगर 1 आए तो इसको नेगलेक्ट करके CH4 लिख सकते हैं। और देखिए मैंने बताया था इसमें जो नंबरिंग में जो प्रीफिक्स, अगर एक कार्बन का एटम प्रेजेंट है तो हम मेथ लेंगे, और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम इसे जो प्रीफिक्स, जो सफिक्स हम लेंगे वो हम लेंगे एन। जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन है वो सिर्फ सफिक्स बता रहे हैं, और मेथ, एथ, प्रॉप ये सब प्रीफिक्स बता रहे हैं। अगर एक कार्बन है तो हम मेथ लेंगे, और एक बॉन्ड है तो एन लेंगे, तो नाम जो इसका बनेगा वो होगा मीथेन। इतना क्लियर है? तो आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर हम C में n की वैल्यू 2 रखें और फॉर्मूले में पुट करें C2H2 इंटू 2 प्लस 2 C2H6, जो कंपाउंड बन के आया वो है C2H6, और वो कुछ ऐसा दिखेगा। हमें करना क्या है, सबसे पहले 2 कार्बन बनाने हैं और उसको सेटिस्फाई करने के लिए उनकी वैलेंसी को हाइड्रोजन के साथ जोड़ देना है। तो ये सेटिस्फाई हो गया, और जो इनके बीच में जो बॉन्ड है वो सिर्फ एक है, तो इसका नाम होगा, इसका प्रीफिक्स यूज़ होगा इसमें एथ, और जो पूरा नाम होगा उसका होगा एन, एथ एन। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और 2 कार्बन है इसलिए एथ। आपको ये चीज़ याद अभी करनी है, वीडियो रोक कर इसको याद करना है। इतना क्लियर है? तो आगे चलते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको कार्बन में जो वैल्यू है n की वो हम 3 डालते हैं, तो जो फॉर्मूला बन के आएगा, फॉर्मूला हम
CnH2n+2 लेंगे, इसको याद रखना है। और C में जो N की वैल्यू है वो हम 3 डालेंगे, H यहाँ भी 3 आएगा +2, CnH2n+2। जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया है वो है CnH2n+2, जहाँ हमने N की वैल्यू 3 ली है, इसमें भी और इसमें भी सेम N की वैल्यू रखेंगे हम पूरे फॉर्मूला में। C3H8 बन के आएगा ये। देखिए, तो हमें करना क्या है, सबसे पहले 3 हमें कार्बन बना देने हैं और उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने के लिए कार्बन में हमें हाइड्रोजन लगा देने हैं। तो इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका नाम हो जाएगा, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, तो नाम इसका हो गया प्रोपेन। सिमिलरली आगे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और हेप्टेन का आपको होमवर्क में ट्राई करना है। मैं इसका सॉल्यूशन आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको इतना होमवर्क में करके लाना है। आपको बस फॉर्मूले में इसमें n की वैल्यू 4 डालनी है, इसमें n की वैल्यू 5 डालनी है, इसमें n की वैल्यू 6 डालनी है और इसमें n की वैल्यू 7 डालनी है, और उससे आपको इसका केमिकल कंपाउंड बनाना है और पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सिमिलरली अगर हम बात करें एल्कीन की, तो हम C में n की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर हम 1 लेंगे तो कार्बन और कार्बन के बीच में हमें 2 बॉन्ड चाहिए। अगर हम हाइड्रोजन के बीच में 2 बॉन्ड लगाएं तो वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन के आगे 4 बन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हाइड्रोजन के आगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन खाली अपना डुप्लीट पूरा करता है, इसलिए ये पूरा गलत हो जाएगा। जो हम लोएस्ट मेंबर लेंगे इस वाली सीरीज़ का, वो हम स्टार्ट करेंगे n=2 की वैल्यू से। एल्कीन में और एल्काइन में आपको मेजर ये याद रखना है कि हम इसमें n की वैल्यू कभी भी 1 नहीं लेंगे, हमेशा शुरू करेंगे n=2 से। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम फार्मूला की बात करें, इसका फार्मूला था CnH2n, सिंपल फार्मूला है सबसे एल्कीन का। देखिए हो क्या रहा है इस फार्मूले में, सबसे पहले CnH2n+2 पहले प्लस आ रहा है, फिर उस 2 को माइनस कर दिया, फिर -2 और कर दिया। सिंपल फॉर्मूला है, आराम से याद हो जाएगा। CnH2n, अगर हम n की वैल्यू उसमें 2 रखें और फॉर्मूले में डालें तो बन के आएगा C2H4, और इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा C के बीच में 2 बॉन्ड और 4 हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4 कार्बन के अराउंड, एक कार्बन के अराउंड 4 बॉन्ड बन गए, और इस वाले कार्बन के अराउंड भी 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4। और इसका नाम जो होगा वो होगा इथीन। आपको ये याद रखना कि मिथीन कुछ भी नहीं होता, जो पहला मेंबर होता है एल्कीन का वो होता है इथीन। और लेकिन कार्बन में सिंगल बॉन्ड लग सकता है हाइड्रोजन के साथ, इसलिए एल्केन में जो पहला मेंबर होगा इस सीरीज़ का वो होगा मीथेन। सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। अगर n की वैल्यू हम लें 3, अगर n की वैल्यू हम 3 लेते हैं और फॉर्मूले पुट करते हैं CnH2n वाले में, तो C3H6 बन के आएगा। और अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो मैंने शुरू में बताया था कि किस पूरे कार्बन के कंपाउंड में किसी एक जगह भी अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो एल्कीन कहलाता है। इसमें एक डबल बॉन्ड आ गया, चाहो तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, वरना ऐसे भी कर सकते हैं। हमने सिंपल लिया है, हमने खाली एक जगह डबल बॉन्ड लगाया है, और अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगाएंगे, 1 2 3 4 इसके हो गए, और 3 इसमें लगाएंगे, 1 2 3 4, इस कार्बन के 4 हो गए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हो गए। ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन गया। तो उसका नाम जो होगा वो होगा प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड आ गया, तो यानी कि ईन लग जाएगा, तो नाम इसका आएगा प्रोपीन।
सिमिलरली अगर तीसरे एग्जांपल की बात करते हैं हम, अगर हम इसमें n की वैल्यू 4 डालें तो जो वैल्यू बन के आएगी, जो कंपाउंड बन के आएगा वो होगा C4H8। आप पूरे कार्बन की चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। अब सपोज़ करिए मैंने इसमें यहाँ पे लगा दिया और हाइड्रोजन लगाना शुरू किए, 4 हो गए कंप्लीट, तो ज़्यादा मैं नहीं लगा सकता। 1 2 3 3 बॉन्ड इसके पहले से ही हैं, तो मैं कहीं भी हाइड्रोजन इसको अटैच कर दूंगा। 1 2 3 और 4 हमने यहाँ बना दिए, 1 2 3, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। सिमिलरली आपको ब्यूटीन, ये इसका नाम कहलाएगा ब्यूटीन, और आपको होमवर्क में पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन और ऑक्टीन का स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के लाना है। मैं कल इसको डिस्कस भी करूँगा। अब आते हैं हम एल्काइन के सेगमेंट पे। जैसे कि मैंने कहा, हम एल्काइन में जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। हम n की वैल्यू इसमें भी 1 नहीं ले सकते। मिथाइन जैसा यहाँ कुछ नहीं होता, बिल्कुल गलत नियम है ये, क्योंकि हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन लेने पड़ेंगे। तो मिनिमम जो इसमें वैल्यू हम लेंगे कार्बन की वो होगी 2। अगर हम 2 लेते हैं तो उसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा C2H2 तो जो फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा C2H2। और इसका जो स्ट्रक्चर जो दिखेगा, बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे और 2 हाइड्रोजन ऐड करने हैं हमें, एक यहाँ एक यहाँ, क्योंकि 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो गए, 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो गए हाइड्रोजन। इसका जो कॉमन नाम, इसका जो IUPAC नाम आएगा वो होगा इथाइन। कैसे? इथ इसलिए क्योंकि 2 कार्बन है, और आइन इसलिए क्योंकि बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं n=3 का। अगर इसमें सेम चीज़ करते हैं, CnH2n-2 करेंगे, C3H6-2 हो जाएगा। इसमें जो कंपाउंड का फॉर्मूला बन के आएगा वो होगा C3H4। और इसमें हम ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ 3 कार्बन कंप्लीट, 3 बॉन्ड कंप्लीट है कार्बन के यहाँ भी, और यहाँ 4 बॉन्ड कंप्लीट है। तो हम इससे खाली 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे और इसमें हम 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, क्योंकि सिर्फ इसके पास ये वाला बॉन्ड था पहले से। देखिए तीनों के चारों बॉन्ड बन चुके हैं, और क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो हम पहले प्रॉप लगाएंगे, और एल्काइन की बात कर रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसमें प्रोपाइन आइन लग जाएगा, तो नाम इसका हो जाएगा प्रोपाइन। मुझे लगता है इतना क्लियर है आपको। और आपको सिमिलरली इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर बना के लाना है। और इसी के साथ इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप आए और यहाँ पे मेरी क्लास अटेंड करी। आप रोज़ इसको क्लास को देखिए और अच्छे से पढ़िए। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि हर चीज़ ईज़िली आपको समझा पाऊँ, और मेरा यही टारगेट है कि जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है वो भी इससे अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा कर पाए। मैं हर चीज़ कवर करूँगा धीरे धीरे। अभी सिर्फ स्टार्ट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना 20 से 30 मिनट के हर रोज़ लेक्चर आएंगे। आपको बस रोज़ लेक्चर अटेंड करने हैं। अगर आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आपने ट्यूशन नहीं लगवा रखी है कोई बात नहीं, आपको मेरे लेक्चर देखने हैं, वो होमवर्क करना है, और जहाँ तक मैंने पढ़ा दिया वहाँ से बुक से रीड बाद में करना जब मैं कहूँगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि होगी कल। बाय बाय, थैंक यू।